Good morning, all of you. Welcome to Banking Core. I am Pooja Singh. I hope your preparation is going good. Now today I will discuss mock 12th. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मॉक दे रहे हो तो आपका मॉक में कितना स्कोर आ रहा है वो आप लोग कमेंट में शेयर कीजिएगा। एंड आपने आज कितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है वो भी आप लोग कमेंट में शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत पास आ चुके हैं, नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है। तो आप लोग अपना स्कोर को शेयर कीजिएगा, कितना आपका स्कोर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन में टाइमर लगा दूंगी एंड आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका टाइमर लग गया है, आप लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। I hope you have done this question. मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करूँगी एंड उसके बाद क्वेश्चन को रीड करती हूँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप इस ट्रिक से बनाते हो तो आपका टाइम सेव होता है एंड आप लोग कम केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, देखिए क्या बोल रहा है। 7 स्टूडेंट्स ABCDEF एंड G आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 7 फ्रेंड्स हैं ABCD एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में बैठे हुए हों। सम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ, कुछ नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं, कुछ साउथ की ओर फेस किए हुए हैं। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई के राइट से जी सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। सी इज़ फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, सी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। डी सिट्स एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, डी राइट एंड से फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है। डी राइट हैंड से फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है। नो टू पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग इन द सेम ऑर्डर, जो पर्सन एक साथ बैठे हुए, 2 पर्सन एक साथ बैठे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं किए हुए हैं। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड सी एंड नाइदर ऑफ देम इज सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। बी एंड सी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, वो लेफ्ट से हो या फिर राइट से हो, और बी सी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा हुआ है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए सी के राइट से थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैं इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है और जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को लेकर सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला है कुछ नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं और कुछ साउथ की ओर फेस किए हुए हैं, मतलब नॉर्थ में जो फेस किया रहेगा वो सेम टू सेम मेरे डायरेक्शन के जैसा रहेगा, और जो साउथ में फेस किए हुए हैं वो मेरे डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। मेरा जो राइट रहेगा वो पर्सन का लेफ़्ट हो जाएगा साउथ में अगर फेस किया हुआ है तो। अगर नॉर्थ में फेस किया है तो मेरा राइट रहेगा तो पर्सन का भी राइट रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है मैं उसी को लूँगी। यहाँ पर देखिए सी को फिक्स्ड किया है, सी को बोला है कि नॉर्थ में फेस किया हुआ है तो मैं यहाँ पर सी को लेती हूँ। और ये भी बोला है सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट से ए थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है, मतलब आपका सी यहाँ पर होगा। 1 2 3 4। और ये भी बोला है सी एंड बी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं तो 1 2 3 यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा। सी तो फिक्स्ड हो गया, नॉर्थ में फेस कर रहा है।
मैं सी को यहीं पर क्यों ली, बोला था कि सी के लेफ़्ट में भी बी हो सकता है या फिर राइट में भी बी हो सकता है, तो मैं सी के राइट में ही बी को इसलिए ली हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट सेंटेंस है वो सी का डायरेक्शन नहीं, ये जो लास्ट सेंटेंस है वो सी को फिक्स कर दिया है कि सी बी के लेफ़्ट साइड में ही आएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी के राइट से ए थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। 1 2 3 मतलब ए यहाँ पर आएगा। और ये भी बोला है ये दोनों एक्सट्रीम इन पे नहीं बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 6 7 फिक्स्ड हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर बी को लेते और यहाँ पर सी को लेते, तो अगर बोला था कि सी तो नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो सी के राइट से अगर हम लोग ए को लेते तो 7% से 1 2 3 यहाँ पर ए आ जाता, यहाँ पर ए आता, ए यहाँ आता, और बीच में बी सी के बीच में कितने पर्सन है, 3 1 2 3, तो आप लोग काउंट कीजिए। और बोला है बी सी किसी भी एक्सट्रीमेंट पे नहीं बैठा है, तो बी के लेफ़्ट साइड में भी पर्सन बैठेगा, तो टोटल काउंट कर लीजिए, देखिए कितना पर्सन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। बोला नहीं है कि 9 पर्सन बैठा हुआ है, रो में 7 ही बैठा है, इसलिए ये केस गलत हो गया। मैं ये केस आपको बस समझाने के लिए ली हूँ, नहीं तो ये लास्ट सेंटेंस जो है वो फिक्स्ड कर दिया था सी का सीट। 1 2 3 और यहाँ पर बी आ जाएगा, और बोला है कि एक्सट्रीम इंड पे नहीं बैठा है, ना ही बी और ना ही सी है, और ये भी बोला है सी नॉर्थ में फेस किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सी के राइट से थर्ड ए बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद फिर देखिए क्या बोला है जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई के राइट से जी सेकंड पोजीशन पे बैठा है, तो यही प्लेस बच रहा है। तो अगर हम लोग देखें जी के राइट से सेकंड पोजीशन पर ई बैठा हुआ है, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई के राइट से सेकंड पोजीशन पर जी बैठा हुआ है, तो अगर ई को यहाँ पर रखेंगे तो अगर ई को हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ में लेना पड़ेगा, और पहले ही बोला है कि 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका ई नहीं होगा, आपका ई यहाँ पर होगा और इसका डायरेक्शन साउथ हो जाएगा, और जी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर देखिए क्या बोला है, उसके बाद बोला है नो पर्सन, ये हो चुका है। उसके बाद बोला है डी एक राइट एंड से फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका डी आ जाएगा। उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट बच गया है वो लास्ट में आ जाएगा, तो देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट बचा है, एफ़ बच गया है, तो एफ़ लास्ट में आ जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, सॉरी, इसका डायरेक्शन अभी शो करवाना है। इसका डायरेक्शन देखिए, अगर नॉर्थ में है तो जी साउथ में हो जाएगा, अगर ई साउथ में है तो डी नॉर्थ में हो जाएगा। वैसे ही सारे का डायरेक्शन आपको इस तरीके से मार्क कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोला था कि 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस नहीं किए हुए हैं, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से सेकंड कौन बैठा हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 2 यहाँ पर ए है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करा था, जिसके वजह से मैं एक ही केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग को केसेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, बट अगर हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पढ़कर बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने टाइम को सेव करना, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका टाइमिंग मेंटेन रहेगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हटा रही हूँ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे टाइमर लगा दे रही हूँ। आपका टाइमर लग गया, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए।
तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। There are 8 people A B C D E F G and H sitting around a circular table। यहाँ पर 8 पर्सन A B C D E F G H और ये सब सारे सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सारे के सारे सेंटर की ओर फेस क्यों, मतलब जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का राइट रहेगा। एफ सिट्स अपोजिट टू सी हु इज़ नॉट नेबर ऑफ ए। एफ सी के अपोजिट बैठा हुआ है और सी ए और डी का नेवर नहीं है। बी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, बी एच का इमीडिएट नेबर है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एच हु आर नॉट नेबर ऑफ जी एंड सी। डी एंड एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, एच जी सी का नेबर नहीं है। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से जी थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है। एच इज़ सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से जो सेकंड बैठा हुआ है उसके अपोजिट एच बैठा हुआ है। ए इज़ नॉट इन बिटवीन एच एंड एफ, एच एंड एफ के बीच में ए नहीं बैठा हुआ है। ई इज़ नेवर ऑफ सी एंड एच, ई सी एंड एच का नेवर है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग को उसका आंसर देना है। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्कल बनाऊँगी क्योंकि सर्कुलर टेबल है इसलिए। 8 पर्सन है तो सारे पर्सन को सामने सामने रखना है, मैंने पहले भी बताया था। मैं यहाँ पर 2 केसेस लेकर सॉल्व करूँगी। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है आपको उसको लेकर सॉल्व करना है। एफ सिट्स अपोजिट टू सी, एफ सी के अपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी एक ही केस लेकर चल रही हूँ। उसके बाद बोला है सी हु इज़ नेवर ऑफ बी एंड नॉट नेवर, सी ए एंड डी का नेवर नहीं है, ठीक है। बी इज़ एन इमीडिएट नेवर ऑफ एच, बी एच का नेवर है। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एच के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है और एच जी सी का नेवर नहीं है। जी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से जी थर्ड बैठा हुआ है। जी इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। उसके आगे क्या बोल रहा है, एच इज सिटिंग अपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से जो सेकेंड बैठा है उसके अपोजिट एच बैठा हुआ है, तो एच यहाँ पर हो जाएगा। ए इज़ नॉट नेबर ऑफ, ए इज़ नॉट इन बिटवीन एच एंड एफ, एच एंड एफ के बीच में ए नहीं है। ई नेवर है ई सी का, तो ई यहाँ पर हो जाएगा। डी एंड एच के बीच में 2 पर्सन बैठा हुआ है, एच डी एंड 1 2, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। एच ए सेटिंग अपोज, ये हो चुका है। ए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि पहले ही बोला था कि एच एफ के बीच में ए नहीं होगा, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। और जो अल्फ़ाबेट बी बचा हुआ है तो बी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 केसेस लेने नहीं पड़े और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि यहाँ पर मैंने डायरेक्शन को क्यों नहीं शो करवाया है, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर सारे के सारे पर्सन अगर सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हों, वो सेंटर की ओर हो या फिर सेंटर के बाहर किए हुए, तो आपको शो नहीं करवाना है। अगर 2 डायरेक्शन दिया है तब आपको शो करवाना है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी का इमीडिएट राइट कौन बैठा हुआ है, तो जी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दे रही हूँ। ये आपका लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे टाइमर लगा दी हूँ। आज थोड़े से साउंड आप लोग को जा रहे होंगे, तो आप लोग उसको माइंड मत कीजिएगा। ये आपका रेक्टेंगुलर टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी इजी है, टफ नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को रीड करती हूँ एंड समझाती हूँ और उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी।
8 persons are sitting around a rectangular table facing towards the center in such a way that one person sits at each corner and one person sits at the middle sides of the table। यहाँ पर 8 persons हैं और रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और सेंटर की ओर फेस किए हुए, मतलब जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का भी राइट रहेगा और सारे के सारे पर्सन सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं और सारे के सारे सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं और कुछ कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, मतलब 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 मिडिल में बैठे हुए हैं स्क्वायर टेबल के। जी इज़ नॉट अ नेबर ऑफ डी। डी का नेबर नहीं है। जी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ के राइट से जी सेकेंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। डी इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ए। डी ए का अपोजिट बैठा हुआ है। ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए सी का इमीडिएट नेबर है। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ई एच के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। बी इज़ नॉट सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल। बी मिडिल पे नहीं बैठा हुआ है टेबल का। यहाँ तक क्लियर होगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर टेबल बोला है तो सबसे पहले आपको स्क्वायर टेबल बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर टेबल बना लिया है। मैं ऐसे 2 केसेस लेकर चल रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं इसको भी लूँगी, नहीं तो मैं एक ही केसेस से सॉल्व कर दूँगी। 4 कॉर्नर पे बोला है, 4 मिडल में बोला है, तो मैंने 4 कॉर्नर पे पर्सन को बैठाया और 4 मिडल में बैठाया है। डायरेक्शन को शो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं। जी सिट्स अपोजिट टू राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से अपोजिट बैठा हुआ है। जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है उसी को लेकर आपको सॉल्व करना है। तो बी को फिक्स्ड किया, बोला है बी मिडिल में नहीं बैठा, मतलब बी कॉर्नर में ही हो सकता, कॉर्नर पर ही हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बी को लिया और बोला है बी सी के बीच में 2 पर्सन है, तो 1 2 यहाँ पर सी आ जाएगा। इस केस में सी यहाँ पर आ जाएगा। अभी दोनों केसेस सेम नहीं हैं, यहाँ से दोनों केसेस अलग हो गए हैं क्योंकि बी के राइट साइड से भी सी हो सकता है और लेफ़्ट साइड से भी सी हो सकता है। उसके बाद फिर बोला ए सिटिंग, ये तो नहीं होगा। इससे रिलेटेड फिर देखना है, बोला है कि सी ए का नेबर है और अपोजिट है डी के, तो यहाँ पर ए हो नहीं पाएगा क्योंकि अपोजिट बी बैठा है, तो यहाँ पर ए होगा इस केस में और इसके अपोजिट डी यहाँ पर हो जाएगा। इस केस में आपका ए यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ए होगा और इसके अपोजिट, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ होगा और इसके अपोजिट डी यहाँ पर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड ही आप लोग देखिएगा। जी बोला है, ये तो हो गया। टू, ये भी ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है ई, यहाँ पर एच हो जाएगा और इमीडिएट लेफ्ट ई यहाँ पर हो जाएगा। इस केस में अगर देखें तो एच यहाँ हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट ई यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोला है ई, ये तो हो चुका है। जी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से सेकेंड बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एफ रहेगा और यहाँ पर जी आ जाएगा। इस केस में अगर देखें तो एफ यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई एक केस कैंसिल होगा, यहाँ पर कोई भी एक केस यहाँ पर कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पर बोला है, देखिए यहाँ पर बोला है जी सिटिंग, जी इज़ नॉट नेबर ऑफ डी। जी डी का नेबर नहीं होना चाहिए, तो ये क्रॉस हो गया क्योंकि जी डी का नेबर हो गया। इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो नेबर नहीं है, तो ये आपका फॉलो कर रहा है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द सेकेंड राइट ऑफ एच। एच के राइट से सेकेंड कौन बैठा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज इतना ही रखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन वैसे में भी ये था। एंड अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट आप तक जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, न्यू वीडियो में मिलते हैं।